कहानियाँ सुनता रहा और वो समझ गया कि ना शेर आएगा, ना भालू आएगा, ना चीता आएगा, ना हाथी आएगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। अब बिजली पे अच्छा काम कर रहा है, ये मेरी मंशा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगा रहा है। ये इसलिए जगा रहा है क्योंकि आना चाहिए। एक सर बच्चा था, रोज रात को वो सोता नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसको कहा कि शेर आ जाएगा, सो जा। उसे शेर की कहानी सुनाई। वो बच्चा सिलिकॉन वैली बैंक की डूबने की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसने और ज़्यादा आग में घी डाल दिया है। फिर दोबारा जता रहा हूँ कि यस बैंक से जो भी निकल रहा है वो प्रॉफिट लेके निकल रहा है। SBI सबसे बड़ा इसको संभालने वाला हितकारी है। वो भी नेशन से लड़ना सिखा रहा हूँ, ना कि आपको खरीदना बेचने की चीज़ें दिखा रहा हूँ। वो तो आपके ऑटोमेटिकली अपने मंशा बन जाएगी। अब मैं किसी तरीके से भारत और अमेरिका अपनी मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रस्तुत करेगा। फिर फेडरल रिजर्व की जिस समय पर आपके शेयरों में 80% गिरावट वाली न्यूज़ और 20% उछाल वाली न्यूज़ आएगी, जिसमें उछाल वाली न्यूज़ में नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि इस हफ्ते क्या बाजार की चाल रहेगी और बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे टाटा मोटर्स, NHPC, ट्राइडेंट और बात करेंगे पेटीएम की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि शेयरों में कहीं ना कहीं से अच्छी बुरी न्यूज़ के सिलसिले चलते रहेंगे और यही स्थिति जो है शेयर मार्केट में काम करने के जो धंधे होते हैं, जो काम करने के जो तरीके होते हैं, उसको दर्शाने का एक हमें अच्छा सा परीक्षण मिल जाता है। यानी कि इसमें काम करने की हमें एक दिशा मिल जाती है कि कहाँ गिरावट होएगी, कहाँ उछाल होगा। इन सब से वाकिफ़ होकर ही हमें शेयर मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपके शेयरों में 80% गिरावट वाली न्यूज़ और 20% उछाल वाली न्यूज़ आएगी, जिसमें उछाल वाली न्यूज़ में कहीं भी शेयर नहीं उछलता और गिरावट वाली न्यूज़ में शेयर गिरी जाएगा। इस तरीके की आसार आपको देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते जिस तरीके से भारत और अमेरिका अपनी मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रस्तुत करेगा, फिर फेडरल रिजर्व की जिस तरीके से मौद्रिक नीति सख्ती की चीज़ें की जा रही है, फिर उसके बाद एक अमेरिका का बैंक SV बैंक यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक की डूबने की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसने और ज़्यादा आग में घी डाल दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको इस हफ्ते गिरावट के सिलसिले न्यूज़ के द्वारा जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल जो लगातार डर का बना हुआ है, वो सारा का सारा आपको इस हफ्ते गिरावट के सिलसिलों के साथ मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जहां आपको अपनी अभिलाषा को ज़्यादा बढ़ाना है और गिरावट में अपने अच्छे शेयरों को अपने पास रखने की मंशा बनानी है, वो आपको लगातार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि 80 बार बैड और 20 बार पॉजिटिव न्यूज़ के सिलसिले मार्केट में चलते रहेंगे और इन सब से झेलना खेलना हमें आना चाहिए। एक सर बच्चा था, रोज रात को वो सोता नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसको कहा कि शेर आ जाएगा, सो जा। उसे शेर की कहानी सुनाई, वो बच्चा सो गया। अगले दिन उसको शेर चिल्ली की कहानी सुनाई, बच्चा सो गया। अगले दिन उसे हाथी की कहानी सुनाई, बच्चा सो गया। बच्चा रोज सोता रहा, रोज वो इस तरह से कहानियाँ सुनता रहा और वो समझ गया कि ना शेर आएगा, ना भालू आएगा, ना चीता आएगा, ना हाथी आएगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। अब बच्चा भी समझ गया, रोज माँ के पास जाता, माँ नींद नहीं आ रही, कहानी सुनाओ। अब बच्चे को पता है भाई आप किस तरीके से इस सिचुएशन से खेलना है, यानी कि परिस्थितियों में मज़ा लेना अब बच्चा सीख गया है। तो हमें भी वही बच्चा समझना है कि समय समय पर याद रखना है कि कहीं ना कहीं से बैड न्यूज़ आएगी और कौन से शेयर नीचे गिरेंगे, फिर वहाँ से उस शेयर को खरीदने के मौके हमें रखने पड़ेंगे। वो बच्चा समझा है और वो बच्चा इसलिए समझा है, उसे उस चीज़ में मज़ा आने लग गया। अब डर से भी उसे मज़ा आने लग गया। अब वो शेर की कहानी सुन के सो तो जा रहा है, लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है कहानी सुन के। लगता नहीं आपको बचपन में आप भूत की कहानी सुनते थे, मज़ा तो आता था, डर भी लगता था। तो वही चीज़ शेयर मार्केट में है कि अगर आपको इसमें काम करना है तो बच्चा बनना पड़ेगा और डर के माहौल को एंजॉय कर
कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस तरीके से 1 महीने से लगातार जिस तरीके से यस बैंक में लॉकिंग पीरियड खुल रहा है और उसके अंदर से अब SBI भी अफवाह आ रही है इस तरीके की, वो भी निकल सकता है। और जिस तरीके से यस बैंक को 8 ऋणदाताओं ने संभाला था करीब 10,000 करोड़ की हिस्सेदारी लेकर, वो सब अब 70% तक के अपने प्रॉफिट की ओर बैठे हैं। यानी सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। और मनसा ये लगातार न्यूज में दिखाई जा रही है कि लॉकिंग पीरियड 13 मार्च को जो सबके खुल जाएंगे, वहां पर निवेशक कहीं ना कहीं कूद पड़े, या व्यक्तिगत निवेशक हो, कोई आपका अलग तरीके के बैंक हो, वो अपनी मनसा इसके अंदर से बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा बन जाइए और इस माहौल में जीने की राह रखिए कि अगर ये इसके अंदर से निकल रहे हैं, फिर दोबारा जता रहा हूँ कि यस बैंक से जो भी निकल रहा है वो प्रॉफिट लेके निकल रहा है। SBI सबसे बड़ा इसको संभालने वाला हितकारी है, वो भी निकलने की सिर्फ अभी बात हो रही है, जरूरी नहीं कि वो निकल जाएगा, लेकिन वो बात हो रही है, इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। और फिर जो इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले अपनी हिस्सेदारी को भी खरीद रहे हैं, वो भी एक सोचने का विषय बन जाता है। फिर वो लंबे समय के लिए इस बैंक को लंबे समय के दे दो और समझ जाओ कि इस डर में आगे जाकर जीत होने वाली है। इनके निकलने से बैंक बंद नहीं होगा, क्योंकि बैंक अगर बंद होना होता तो ये कब का हो जाता। इन्हीं बैंकों ने इसको संभाला था, इसको पैरों पे खड़ा करके दे दिया। अब ये आपको समझना है कि अगर आप गिर रहे हैं और आपको किसी ने सहारा दिया तो आप दोबारा गिरोगे या उस सहारे से मजबूत होकर उभरोगे। ये एक साइकोलॉजी लगेगी, इसके अंदर ना चार्ट काम कर रहा है, इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही है, बल्कि गिरावट की चीज़ें आ रही है। अब लोग कह रहे हैं सर खरीदने, मैं कह रहा हूँ कि रुको, देखो, अगर भाग रहा है तब भी जाने दो, गिर रहा है तब भी जाने दो, बिल्कुल इससे दूर रहो। जिसके पास है और वो उससे तेजी के संकेत के साथ प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ प्रॉफिट देखना है। और जिसके पास लॉस है उसे वो बैठना है, उसके अंदर ना नई एंट्री करनी है, ना इसके अंदर अभिलाषा लॉस बुक वाली बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनके निकलने के बाद 6 से 7 महीने तक बैंक थोड़ी प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि उसको समझना है अब उसको उन पैसों को पूरा करना है जिन पैसों को वो निकाल के इसके अंदर से बैंक जाएंगे। ये जो चैनल है ना, ये इस तरीके से नहीं कि आपको डिलीवरी बता देगा, आपको रिटर्न बता देगा इतना मिल गया। जब मैंने आपको कई बार कहा है कि जिस तरीके से FIs अपनी होल्डिंग को शेयरों में बढ़ा देते हैं और वो हमें उजाले के साथ दिखते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो अपने जो FIs इसके अंदर या किसी भी शेयरों के अंदर अपनी एंट्री को बढ़ाते हैं तो वो नहीं निकलेंगे। जहाँ 10 दिन पहले वो अपने शेयरों में एंट्री करते, किसी भी कंपनी में एंट्री करते हैं, फिर 3 दिन बाद लगातार आती है कि ये बेच कर निकल रहे हैं। तो क्यों विश्वास करना इन FIs में जो बाहरी निवेशक होते हैं, इन पे विश्वास ना करो। विश्वास खुद पे करो और सिचुएशन से लड़ना सीखो। मैंने आपको जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिचुएशन से लड़ना सिखा रहा हूँ, ना कि आपको खरीदना बेचने की चीज़ें दिखा रहा हूँ। वो तो आपके ऑटोमेटिकली अपने मनसा बन जाएगी। अब मैं किसी चीज़ को खरीदता हूँ, प्रॉफिट तो मुझे होता है और कहीं पर लॉस भी होता है, लेकिन मैं उस लॉस को जीतता हूँ। तो जीतने की मनसा बनाइए, खरीदते शेयरों को टॉप पर ना देखिए। तो यस बैंक यहाँ से मुझे मजबूत लग रहा है, लेकिन वो तब लग रहा है कि जब हम सारी मनसा को समझेंगे और ये लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद गिरावट होना अवश्य है, लेकिन उसके अंदर आग में घी और SV बैंक यानी कि सिलिकॉन बैंक ने डाल दिया है, वो भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़े वाली चीज़ें आ रही है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व की तरह जो ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मंदी की स्थिति आ रही है, उत्पन्न हो रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सारी मनसा को आपको समझकर चलना पड़ेगा। NHPC जिस तरीके से पन बिजली पे अच्छा काम कर रहा है, ये मेरी मनसा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगा रहा है। ये इसलिए जगा रहा है क्योंकि ये एक अच्छा वर्क अपने देश के साथ, विदेशों के साथ और अपनी परियोजना में लगातार वर्क कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में डिप्टी CM वहाँ पर गए और वहाँ पर वो चोना मीना जी ने एक वहाँ पर सर्वे किया। उन्होंने NHPC से पूछा, जो वहाँ एक परियोजना चल रही है, इस परियोजना का नाम आप इस स्क्रीन में देख लेना, जो एक परियोजना चल रही है वो 2000 मेगावाट की चल रही है। उसका उन्होंने परीक्षण किया और NHPC के अधिकारी से कहा कि ये समय पर ये अपनी परियोजना को आप प्रोजेक्ट को पूरा कर दें, जिसकी वजह से राज्य में इसमें अच्छी सुविधा मिलने की एक उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर
क्या है कि एनएचपीसी अपने काम के लिए जितना ईमानदार हो रहा है, फिर उसके साथ साथ परीक्षण भी इसके अंदर हो रहे हैं। तो यानी कि पनबिजली की वृद्धि बढ़ाने के लिए एनएचपीसी अच्छा वर्क कर रहा है। अब ये क्या जता रहा है, यहाँ खरीदने का बेचने की चीज़ें नहीं बता रही, बल्कि एक अच्छी संभावना आगे के लिए बन रही है। जिस तरीके से एनएचपीसी के अंदर से एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है, वो अपने रिवेन्यू यानी कि राजस्व को 2 साल में वित्त वर्ष 2025 में 200% बढ़ा देंगे। है दम 2 साल रखने का इस शेयर को, रख कर देखो सर इस शेयर को 2 साल, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन मंसा देखिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, और चीन की सीमा में जिस तरीके से ये अपने बांध और अपने पनबिजली की एक परियोजना को चला रहा है, वो सबसे बड़ी परियोजना है जो करीब 32,000 करोड़ रुपए की है, तो उसको भी मंजूरी मिली हुई है। नेपाल में भी काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा की समर्थित कंपनी स्ट्राइडर ने एक ऐसी साइकिल लॉन्च कर दी है जिसका नाम है जीटा इलेक्ट्रिक साइकिल, जो एक बार चार्ज करने में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ये टाटा मोटर जो नई नई चीज़ें देख रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक कारों में, ये एक वाकई काबिल तारीफ़ है, जिसके अंदर इसकी समर्थित कंपनी ने ये वाकई करके दिखा दिया, काम करके दिखा दिया है। जहां टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने से ज़्यादा आपको टाटा मोटर्स की वित्तीय प्रॉब्लम सोल्व होती हुई दिखाई देंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपना कुछ 20% का हिस्सा आईपीओ के माध्यम से इस तरीके से वो सेल करना, और कहीं ना कहीं वो पैसा आएगा उसे वो अपनी वित्तीय जो प्रॉब्लम है उसको वो दूर करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या एक दिशा मिल रही है, यहाँ पर दिशा मिल रही है कि टाटा इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है, और कारों के साथ साथ अब वो एक समर्थित स्ट्राइडर कंपनी के साथ ये एक इसने लॉन्च कर दी है। ये बहुत ही बेस्ट न्यूज़ टाटा मोटर्स के लिए निकल कर आ रही है। पेटीएम को जिस तरीके से एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक से जोड़ता हुआ दिखाई जा रहा है, एक न्यूज़ में कई न्यूज़ों में आ रहा है कि पेटीएम में उनकी हिस्सेदारी है, जिसके वजह से ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पेटीएम में गिरावट के सिलसिले आगे आ सकते हैं। जिस तरीके से एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक की हिस्सेदारी पेटीएम में बताई जा रही है, और वो न्यूज़ में आपको निकल कर आ रही है कि कहीं इस वजह से पेटीएम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट ना करके दिखा दे, तो इस बात का खंडन जो इसके प्रमुख हैं उन्होंने कर दिया, जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा। उन्होंने ट्वीट किया है कि जो भी निवेश एसवी बैंक ने किया था वो शुरुआती तौर पर किया था, जो 1.7 मिलियन डॉलर का किया था, और अच्छे रिटर्न के साथ उन्होंने एग्जिट कर दिया था बहुत पहले। तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है। अगर ये न्यूज़ निकलकर विजय शेखर के द्वारा ना आती तो पेटीएम आपको फिर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देता, क्योंकि वो निवेशक इसके अंदर बनाने वाली विधि हमें दिख रही थी, जो वो बैंक डूब रहा है और वो बैंक इसके अंदर से पहले निकल गया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर से सॉफ्टबैंक और चीनी कंपनी अपना एक निकालने का रास्ता देख रही है, वो ज़्यादा इसके अंदर टेंशन वाला है। लेकिन ये जो इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है, इसने थोड़ा सा पेटीएम में राहत दी है सर। ये पहले उन्होंने निवेश किया था, तो हर एक न्यूज़ को हमें पहलुओं से समझना है कि अगर एसवीबी बैंक जो डूब रहा है, अमेरिका का बैंक, उसने पेटीएम में शुरुआती तौर पर अपना इसके अंदर निवेश किया था, तो फिर हमें ये भी जानना है कि वो इसके अंदर से कब निकले थे। तो ये एक तथ्य निकल कर आ गया जिसके अंदर से पेटीएम अब वी बैंक से जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ पेटीएम की बनती जा रही है। बात करेंगे ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट की मेरी वीडियो जो पिछले बार आपने देखी वो भी अभी तक काम कर रही है, जिसमें मैंने कहा था कि इन्होंने काफ़ी दिनों बाद अपने हर चीज़ को बढ़ाया, लेकिन इसको बढ़ाने के साथ साथ ये अलग 2-3 क्वार्टरों में और इस तरीके से काम करेंगे, तब जाकर इसके अंदर हमें मंशा अच्छी बननी चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो कह रहे थे आगे जाकर अगर ट्राइडेंट उछाल करे तो वहाँ पर निकलने के दिशा निर्देश हैं जिन्होंने नीचे की तरफ खरीदा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि शेयरों में कभी ना कभी आपको उछाल ज़रूर मिलता है, वो कैसा भी शेयर हो। फिर वहाँ पर अपनी मंशा अगर प्रॉफिट वाली बन रही है वो हमें देखनी चाहिए। हमें एक चीज़ ये देख लेनी चाहिए कि एक लड़का काफ़ी दिनों से बुरी आदतों में फंसा हुआ था,
1 महीने उसने अच्छा करके अपने को दिखा दिया, तो उसके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे इसके ऊपर कि भाई क्या पता ये अगले 2 महीने बाद फिर से ये दारू पीना, ये करना वो करना सब कुछ शुरू कर दे। तो कोई अपने को मजबूत करने के लिए लगातार कम से कम साल भर तो उस लड़के को चाहिए अब अपने को और अच्छा करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर कोई कंपनी गिरावट कर रही है, लगातार कर रही है, वो एक बार अच्छा कर दे तो उससे हमें खुश तो होना चाहिए कि उसने अच्छा किया, लेकिन 2-3 क्वार्टर बीतने के बाद तो इस शेयर से उछाल का इंतजार और कम से कम 7-8 महीने की एक अपना व्यू बनाकर चलिए। लोग कहते हैं सर ट्राइडेंट में क्या करें, तो ट्राइडेंट कितना अच्छा शेयर है, कितने सेक्टर पे ये काम कर रहा है और अच्छा से अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्शन भी ये बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले लगातार 1 से 2-3 क्वार्टर इसको अच्छा होने दो, तब जाकर ये अच्छा हो सकता है। तो इस हफ्ते एसवी बैंक जो संकट में उसने आग में घी डाल दिया है और मुद्रास्फीति जिस तरीके से भारत और अमेरिका अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा वो इस हफ्ते अपनी स्थिति को देखना है, जिसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना लग रही है। और फेडरल रिजर्व जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ा रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिलेंगे। पेटीएम ने साफ साफ कह दिया है कि एसवीबी का कोई भी निवेश अब के तारीख में कोई नहीं है, यहाँ पेटीएम इस चीज़ से मजबूत हो रहा है। एनएचपीसी अपने रिवेन्यू को 200% बढ़ाएगा, ये आपको समझना चाहिए। और 2000 मेगावाट की जो इनकी परियोजना है उसका उप मुख्यमंत्री परीक्षण कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात हमें समझ में आ रही है। और टाटा मोटर्स ने अपनी समर्थित कंपनी के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च कर है जो आने वाले दिनों में आपको अच्छे काम करके और अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा करके टाटा मोटर्स में भी आपको अच्छी उछाल आ सकते हैं। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।